सुधीर चौहान। चलो पढ़ते हैं बायोलॉजी। तो आज मैं लेके आया हूँ बेटा हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी का रिवीजन अच्छी तरीके से कर लिया है। अब हम उससे कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के बेसिस पर बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस हमारे नीट में उसमें से पुट होने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा एक अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अभ्यास। तो आपके स्क्रीन पे केवल क्वेश्चन दिखेंगे, मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा है डिटेल के अंदर। इट इज ए प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म विच लैक सेल वॉल की बात हम बात करते हैं बेटा हमारा। तो ये बिल्कुल देखते हैं सही बात कह रहा है बेटा हमारा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है बेटा। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, नहीं ये बात हमारी क्या है, गलत लग रही है। ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो हाँ यस, डिजीज पैदा करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव आर द करेक्ट। तो हमारा इससे आंसर हमारा निकल जाना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, हमारा पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड हमारा गलत है, फोर्थ हमारा सही है। तो आंसर हमारा क्या ना चीज में, यस आंसर इज थर्ड हमारा आंसर आना चाहिए इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन डायग्राम के बारे में पूछा गया है बेटा हमारा। तो ये डायग्राम है। डायग्राम अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, देखा है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। ये नोस्टॉक का डायग्राम है हमारा, है ना। क्या बोल रहा है बेटा हमारा, ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फंजाई, नहीं। ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू एल्गी, नहीं। ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू ब्लू ग्रीन एल्गी, यस ब्लू ग्रीन एल्गी से है हमारा, ब्लू ग्रीन एल्गी में ही हमने इसको पढ़ा था बेटा हमारा। ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया, नहीं। तो आंसर क्या रहा बेटा हमारा, थर्ड। नेक्स्ट है बेटा, विच इज द रोल ऑफ हेट्रोसिस्ट इन साइनोबैक्टीरियल फिलामेंट। तो यहाँ पे देखो डायग्राम का हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे कि हेट्रोसिस्ट कहाँ था बेटा हमारा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे उसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स थी, उसे हमने क्या बोला था, हेट्रोसिस्ट बोला था। देखिए क्या पूछता है, देखो ये, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, पर इसमें तो आंसर हमारा नहीं बैठेगा। दे कैरी आउट ओनली नाइट्रोजन फिक्सेशन, यस कह सकते हैं हमारा इसके अंदर बिल्कुल बात को हमारा। दे कैरी आउट ओनली फोटोसिंथेसिस, नहीं। द ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टू ऑब्टेन एनर्जी, नहीं ये नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारा बेटा हमारा, ओनली टू कैरी आउट ओनली नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, विच फंजी कोजेज रस्ट एंड स्मट डिजीज रेस्पेक्टली। ओके तो देखते हैं, यूस्टिलिगो एंड एगेरिकस, पक्सिनिया एंड यूस्टिलिगो, पक्सिनिया एंड एगेरिकस, यूस्टिलिगो एंड पक्सिनिया की बात करते हैं। तो हमें मालूम है कि स्मट रस्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं बेटा हमारा रस्ट, और ये तो हमारा किस में देखने को मिलता है, बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बेटा हमारा, जो रस्ट करता है बेटा वो पक्सिनिया के द्वारा, और स्मट डिजीज जो होती है हमारी यूस्टिलिगो के द्वारा हमें देखने को मिलता है। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर आर रेस्पेक्ट। तो बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन है बेटा हमारा, बिल्कुल हमने पढ़ा है और ध्यान से देखा है इसको हमारा। कैसे होती है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, सिंपल और बिहेवियर भी सिंपल, है ना। स्ट्रक्चर सिंपल, बिहेवियर सिंपल, सॉरी कॉम्प्लेक्स और सिंपल, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स। तो हमारा क्या था, हमने कहा था बैक्टीरियल स्ट्रक्चर तो क्या होती है हमारी, बिल्कुल सिंपल हमें दिखाई देती है, पर उसके जो बिहेवियर होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो आंसर इज थर्ड हमें आंसर देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हमारा, इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज द इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन द प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी इज नोन एज। तो हमें मालूम है कि प्लाज्मोगेमी क्या होता है, दो सेल्स का मिल जाना, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मिल जाना, प्लाज्मोगेमी। और कैरियोगेमी क्या होती है बेटा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होना बेटा क्या कहलाता है,
कैरियोगेमी। तो इन दोनों के बीच में एक स्टेज आती है ना, आपको मैंने बताया था। देखते हैं चलो इसके अंदर क्या पूछ रहा है ना। डिप्लोफेज बोलते हैं, डाइकैरियोफेज बोलेंगे, इंटरफेज बोलेंगे या रेस्टिंग फेज बोलेंगे। तो क्या होता है जब दोनों न्यूक्लियस मिलते हैं, तो दोनों न्यूक्लियस मिलते नहीं हैं, सिंगल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो उसे डाइकैरियोफेज बोलते हैं। डाइकैरियोटिक फेज हमने बोला था। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे? आंसर नंबर सेकेंड, डाइकैरियोफेज इसको हम बोल देते हैं हमारा। इनडेस्ट्रक्टेबल सेल वॉल फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट, किसमें कभी भी नष्ट नहीं होने वाली सेल वॉल पाई जाती है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है बेटा हमारा, डाइनोफ्लेजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, ट्यूबलिनोइड्स और स्लाइमोइड्स। तो आंसर क्या होगा हमारा? क्राइसोफाइट्स यानी गोल्डन एल्गीस यानी कि डाइटम्स हमारे इसके अंदर देखने को मिलते हैं, डेस्मिड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आंसर इज सेकेंड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। Diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat and this accumulation is referred to as, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था डाइटेमियस अर्थ के बारे में कि जब वो नष्ट होते हैं तो वहाँ पे एक उनकी लेयर रह जाती है बेटा हमारी, है ना। यस, तो क्या पूछता है बेटा यहाँ पे देखें, तो वो उसको क्या कहते हैं? पैरामाइलम नहीं, प्लाज्मोडियम नहीं, केसलगर यस, कोरल रीफ, तो कोरल रीफ तो नहीं बनती। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, जो डाइटेमियस अर्थ को बेटा एक नाम और देते हैं केसलगर, तो केसलगर भी बोलते हैं उसको। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं था पर क्वेश्चन आया हुआ है पिछले सालों के अंदर, इसलिए पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, डाइटेमियस अर्थ को भी बेटा हम केसलगर भी कहते हैं। रेड टाइड इन ओशियन इज कोज्ड बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ, तो रेड टाइड की बात करते हैं बेटा हमारा, ठीक है ना। तो रेड टाइड भी पढ़ा है हमने, देखा। तो किसके द्वारा होता है हमारा? ब्लू ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी, डाइटम, डाइनोफ्लेजिलेट्स। तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारा? हमने पढ़ा था रेड टाइड गोनोकोलेक्स के बारे में, किसमें आया था? डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर, है ना। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? आंसर नंबर 4 हमें देखने को मिलेगा, डाइनोफ्लेजिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चूज द इनकरेक्ट मैच के बारे में पूछा गया है बेटा हमारा। क्या है हमारा? यस, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक हैबिटाट, बिल्कुल सही बात है बेटा हमारा, फाइकोमाइसिट एक्वेटिक हैबिटाट देखने मिलते हैं। एस्कोमाइसिटीज यूज इन जेनेटिक वर्क यानी न्यूरोस्पोरा के बारे में बात किया था हमने, बिल्कुल सही है। बेसिडियोमाइसिटीज लैक सेक्स ऑर्गन, यस बिल्कुल, बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन्स हमारे नहीं होते हैं हमारे, ओके यस। एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होता है हमारा? कोजेज रस्ट एंड स्मट डिजीज, तो नहीं, रस्ट एंड स्मट डिजीज कौन करता है? बेसिडियोमाइसिटीज में क्या करता है बेटा हमारा? पक्सीनिया और यूस्टिलिगो करता है बेटा हमारा, हमने देखा था हमने। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 4th हमारा देखने को मिलेगा बेटा हमारा, ओके यस, आंसर नंबर 4th बेटा हमारा। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एब्सेंट होता है वहाँ पे, आपको मालूम है। नेक्स्ट बात करते हैं, पायरिनोइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड ओनली इन एल्गी। ए पायरिनोइड कंसिस्ट ऑफ, तो हमने पायरिनोइड के बारे में देखा था स्टोरेज फूड फॉर मटेरियल के अंदर जब हमने बात की थी ना बेटा हमने, तो पायरिनोइड स्ट्रक्चर बनती है हमारे, है ना। यस, देखते हैं हमारा क्या चीज़ है यहाँ पे। कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय द प्रोटीन, कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय द स्टार्च, कोर ऑफ फैटी एसिड कवर्ड बाय स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? हमने देखा था कि प्रोटीन का कोर क्या था बेटा? स्टार्च के द्वारा क्या था? कवर था, जिसे हमने क्या नाम दिया था? पायरिनोइड। और पायरिनोइड कहाँ प्रेजेंट थे? कहाँ बताया था हमने? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट थे हमारे। तो आंसर इज सेकंड हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा, थर्मो एसिडोफिल्स आर मोस्ट अबाउंडेंट इन, तो थर्मो एसिडोफिल्स कहाँ पाए जाते हैं? आर्किबैक्टरम पढ़ा था हमने। हॉट सल्फर स्प्रिंग यस, स्वाम्पी एरिया नहीं, सॉइल नहीं, काउ डंग नहीं। तो क्या आएगा आंसर बेटा हमारा? हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं हमारे ये। नेक्स्ट है आर्किबैक्टीरिया आर मोस्टली, तो ये भी सिंपल लाइन टू लाइन पूछ लिया गया बेटा हमारा। फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं बेटा। तो क्या होते हैं हमारे ये? ऑब्लिगेट एनारोब्स। क्या होते हैं हमारे? ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं हमारे। तो आंसर नंबर इज 3rd। नेक्स्ट करते हैं, प्रोटिस्ट ऑब्टेन फूड एज, तो प्रोटिस्ट कैसे फूड करते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस, सिम्बायोंट और होलोट्रोप्स, यस बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस नहीं, कीमोसिंथेसिस,
होलोट्रोप्स। तो यहाँ पे तीनों तरीके का फूड हमें देखने को मिलता है एक प्रकार से प्रोटिस्ट के अंदर, ग्रुप के अंदर बात करते हैं तुम्हारा। तो मोस्ट सुटेबल आंसर हमारे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस से भी करते हैं, सिम्बायोइंट भी करते हैं और होलोट्रोप्स भी होते हैं हमारे। तो आंसर नंबर इज 1। नेक्स्ट इज थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ फंजी इज नोन एज। तो फंजाई का जो फिलामेंट स्टोन क्या बोला तुमने, आपको मालूम होना चाहिए, याद आ गया नाम आपको, क्या बोला तुमने, हाइफी बोला था। तो आंसर नंबर इज 15 का 4 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हमारा अर्गट डिजीज इज कोज्ड बाय। तो अर्गट डिजीज किसमें गया था हमारा, क्लेविसेप्स, पेनिसिलियम, अगेरिकस और राइजोबियम के अंदर बात करते हैं बेटा। तो अर्गट डिजीज क्या होता है, क्लेविसेप्स के द्वारा प्राप्त होता है। तो सीधा सीधा हमने भी ये बिल्कुल लाइन में पढ़ी है पूरी, बिल्कुल मैंने वहाँ पे लिखा है भी आपको। तो अर्गट डिजीज किसके, क्लेविसेप्स के द्वारा की जाती है बेटा, प्रोड्यूस होती है हमारी। तो आंसर इज फर्स्ट। हाइपी ऑफ एस्परजिलस आर। तो हाइपी ऑफ एस्परजिलस की बात करते हैं बेटा हमारा। तो एस्परजिलस हमारा क्या होता है, एस्कोमाइसिटीज में आ जाता है बेटा हमारा। और केवल अगर आप देखेंगे बेटा हमारा तो फाइकोमाइसिटीज को छोड़कर बाकी सब के अंदर बेटा आपको वहाँ पे क्या होता है, फाइकोमाइसिटीज में वहाँ पे आपको एसेप्टेट और थी आपकी, और क्या क्या दिखाई दिया हमारा, कोइनोसाइटिक कंडीशन हमें दिखाई दे रही थी बेटा हमारा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा हमारा, है ना, यहाँ पे हमारे क्या होंगे, हाइपी जो एस्परजिलस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्टेट होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप कंडीशन हमें देखने को मिलता है बेटा हमारा। तो आंसर इज सेकेंड। रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजी। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है बेटा हमारा, ग्लाइकोजन हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल लाइन से क्वेश्चन है, आंसर नंबर 4 हमें देखने को मिलता है बेटा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रांच एसेप्टेट कोइनोसाइटिक माइसीलियम इज प्रेजेंट इन। यस, तो हमें अभी मैंने बताया था फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है हमारा। तो एस्परजिलस, एल्बुको, पेनिसिलियम और एरिसिफी के अंदर देखने को मिलता है। आप क्या है बेटा, फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल क्या होगा बेटा, एल्बिको, म्यूकर, है ना, हमने देखा था हमारा राइजोपस। तो हमारा क्या था बेटा हमारा, इसमें से आंसर क्या आना चाहिए, एल्बुको हमारा आंसर आएगा, आंसर नंबर 2 हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें दिखाया। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है बेटा। तो पहला कॉलम में ये देखिए बेटा, बैक्टीरिया से डायग्राम इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको कहा था, तो देखिए उससे रिलेटेड आ जाए। तो पहला बेटा आपको क्या बोल रहा है, ये बेसिलस है बेटा, सॉरी कोकाई, राउंड देखा ना कोकाई। तो कॉलम सेकंड कोकाई, बिल्कुल सही बात कह रहा है बेटा हमारा। पर जो एग्जाम्पल जो दिया बेटा ई कोलाई का बेटा, वो ई कोलाई हमारा क्या होता है बेटा, हमारे रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, वो कोकस फॉर्म में नहीं होते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑलरेडी क्वेश्चन मान के चल सकते हैं हम चैप्टर के हिसाब से, पर ओवरऑल अगर आप एनसीईआरटी आगे पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको सब चीज़ें देखने को मिलती है हमारी। दूसरा हम बात करते हैं बेटा हमारा, तो ये जो आपको फॉर्मेशन आपको दे रखा है बेटा हमारा, ये किसका दे रखा है बेटा आपको, ये स्पाइरल्स का बेटा, किसका दे रखा है आपको, स्पाइरल का। जबकि कॉलम सेकेंड हमारा क्या दे रखा है बेटा हमारा, बेसिली फॉर्म का दे रखा है बेटा हमारा। तो बेसिली फॉर्म नहीं, तो ये बिल्कुल कॉलम मैच नहीं खा रहा बिल्कुल भी हमारा, ठीक है बेटा हमारा। तो पहला भी मैच नहीं कर रहा, सेकंड भी मैच नहीं कर रहा। ट्रिपेनोनोमा की बात करें तो स्पाइरल शेप होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, उसके हिसाब से अगर बात करते हैं बेटा हमारा। थर्ड हम बात करते हैं बेटा हमारा, तो ये बेसिली फॉर्म के अंदर है, जबकि यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है स्पाइरला के बारे में, तो ये मैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और स्पाइरलम बिल्कुल स्पाइरल शेप होता है, ये बात सही है, पर मैच तो नहीं कर रहा है करेक्टली मैच। फोर्थ की बात करते हैं तो ये कोमा शेप हमें दिखाई दे रहे हैं। कोमा शेप में क्या होते हैं, विब्रियो हमारे होते हैं बिल्कुल, और विब्रियो का एग्जाम्पल क्या था, विब्रियो कोलेरी होता है बिल्कुल। तो फोर्थ वाला कॉलम हमारा बिल्कुल करेक्टली मैच कर रहा है बेटा हमारा। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ पे अगर हम बात करें हमारा, तो नॉट करेक्टली मैच पूछा है यहाँ पे, नॉट करेक्टली मैच। तो क्या होना है, ए, बी और सी तीनों ही मैच नहीं कर रहे हैं, केवल डी मैच कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, थर्ड इसका आंसर आ जाना चाहिए बेटा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाई ऑब्जर्विंग द फिगर, है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया। आइडेंटिफाई द फिगर पूछा गया, और आइडेंटिफाई पार्ट लेबल ए, बी एंड सी के बारे में पूछा गया। तो ये यस, तो डायग्राम मैंने जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था, ये क्या था, डिवाइडिंग बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था, तो आपको याद होना चाहिए है ना। तो यस, वैसे तो हमारा आंसर वैसे ही निकल के जाता है। अगर इन तीनों को देखते हैं, इसको देखते हैं, तो यहाँ पे केवल एक ही कॉलम ए में हमारा दिखाई दे रहा है आपको, डिवाइडिंग बैक्टीरिया हमारा दिखाई दे रहा है। तो वैसे आंसर होता है, फिर भी इसमें मिला लेते हैं, ए डीएनए बिल्कुल दिख रहा है हमारा, बी सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल दिख रहा है, और सी सेल वॉल हमें दिख रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा हमारा, सेकंड। बिल्कुल सिंपल है, दिखने में टफ दिखता है पर ये बिल्कुल
सिंपल हमें देखने को मिल रहा है हमारा। तो आंसर सेकंड आ गया हमारा। सेकंड है आंसर करते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो देखते हैं क्या देगा, ट्रेपेनोमा, ट्रिपोनिमा नहीं, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिकेंस, यस ये भी एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया है बेटा, हमारे काम आता है। एस्चेरिया कोलाई, यस एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में काम आता है। तो दोनों हमारे काम आते हैं, यानी कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 2 एंड 3। तो आंसर 22 का आंसर क्या होगा, 4th आंसर हमारा आना चाहिए। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। तो रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर पाया जाने होता है, मीथेन प्रोड्यूस करता है बेटा हमारा, है ना। देखते हैं क्या था हमारा, हेलोफिल्स, मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स 2 एंड 3। तो जो मीथेन पैदा करने वाले क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस का था। तो आंसर हमारा क्या होता है, सिंपल बिल की बात है हमारा 2 यानी मिथेनोजेंस हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय द वायरस। तो वायरस के बाद कौन सी डिजीज होती है, विच डिजीज, बूम ऑफ पोटैटो नहीं, कोरोना, ऐसा आज के टाइम पे चल रहा है कोरोना, लेप्रोसी नहीं, एंथ्रेक्स नहीं है, बैक्टीरिया सोनल डिजीज है बेटा हमारे। तो यहाँ पे आंसर क्या होता है, बड़ा आसानी से आप दे सकते हो, कोरोना। वायरसेस आर, वायरसेस क्या होता है, बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। तो सीधा लाइन है बेटा, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तो आंसर हमारा सीधा क्या होगा, आंसर 3rd, को देखने की जरूरत नहीं है तो हमें। आइडेंटिफाई बी, डी एंड एफ इन द फिगर के, फिगर दिया हुआ उसमें देखते हैं बेटा। तो क्या है, देखो ये किसका फिगर है, वायरस का फिगर दिया हुआ है बेटा हमारा। तो यहाँ पे ए देखो, ए हमारा क्या है, ये कैप्सोमियर देखने को मिल रहा है। बी हमारा देखो तो कोलर देखने को मिलेगी, सॉरी शीट देखने को मिलेगा, है ना। सी इसकी टेल देखने को मिल रही है। डी इसके कैप्सोमियर देख रहे हैं बेटा हमारे, है ना। ई आरएनए देखने को मिल रहा है बेटा हमारा, है ना। और एफ की बात करूँ तो कोलर देखने को मिल रहा है। तो आपको मैंने आपको जब भी कहा था, आपको डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आंसर देखते हैं, मिलाते हैं बेटा हमारा इसके हिसाब से हमारे यहाँ पे। तो 26 में हम देखते हैं बेटा, आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अगर देखते हैं कि बी कोलर को, है ना, बी कोलर फर्स्ट में देखते हैं, बी कोलर को देख रहा है बेटा हमारा। तो बी हमारा कोलर नहीं है, बी हमारा शीट है। तो ये आंसर गलत, यहाँ पे देखना, बी हमारा कैप्सूल को बता रहा है, नहीं गलत है। तो बी हमारा शीट, यस बी हमारा शीट को बता रहा है बेटा हमारा। और 4th में देखा तो बी शीट को बता रहा है, बिल्कुल सही बात है। फिर देखते हैं बेटा हमारा, तो अब हमारा पहला चीज़ सही मिल रही है, तो हम 3 और 4 पे ही ऑब्जर्व करेंगे हमारा, है ना, 3, 4 में। तो तीसरे में नेक्स्ट देखते हैं डी के बारे में। तो डी हमारा क्या कह रहा है बेटा, कैप्सिड के बारे में, यस। तो डी कैप्सिड है। तो 4th में भी आपको दे देगा, डी कैप्सिड दे देगा, बिल्कुल सही बात है हमारा, है ना। तो 3rd और 4th में से कोई होना चाहिए। चलो 3rd ऑप्शन के देखते हैं इसमें, 3rd कॉलम में एफ हमारा ये कह रहा है बेटा हमारा कोलर के बारे में। और एफ हमारा बिल्कुल सही बात है, एफ क्या था हमारा, कोलर था। एफ आरएनए नहीं था, आरएनए क्या है हमारा, ई है हमारा। तो आंसर हमारा बिल्कुल इससे मैच करता वाला क्या होना चाहिए, हमारा 3rd आंसर हमारा आना चाहिए। आंसर इज 3rd हमारा देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनिज्म विच आर यूज्ड एज पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में। तो मेरा सिंपल सा है बेटा, बिल्कुल लाइकेन को हम करते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर्स। फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन। तो फंजाई क्या होते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजी के अंदर, हैबिटाट के अंदर, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट के अंदर और फ्लैजिला के अंदर। तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है बेटा हमारा। तो मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट के अंदर ये ग्रेट डाइवर्सिटी हमारा शो करता है ना। तो आंसर हमारा क्या होगा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द गिवन डायग्राम। फिर डायग्राम आएगा, तो डायग्राम फिर आप याद रखिए, है ना। डायग्राम था बेटा हमारा मशरूम के अंदर, ये डायग्राम आया था, कौन सा था, है ना, राइजोपस, जो कि टफल्स फंजाई हैं। एस्परजिलस आल्सो नोन एज वीड ऑफ लेबोरेटरी। अगेरिकस मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस क्लास, बिल्कुल सही है। पेनिसिलियम सोर्स ऑफ पेनिसिलियम नहीं। तो आंसर हमारा बिल्कुल सीधा डायग्राम से देखते हुए मिलता है हमारा, कौन सा, एगेरिकस मेंबर ऑफ द बेसिडियोमाइसिटिस क्लास का देखने को मिलता है। तो ये आंसर हमारा 3rd आता है बेटा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे रखे हैं बेटा आपके सामने, है ना बेटा। तो यहाँ पे आपको क्या मिले, कुछ क्वेश्चन देखने में, जो हमने पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस मैंने बनाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से बेटा एनसीईआरटी का जो हम पढ़ते हैं उससे किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके सामने। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा बेटा हर चीज़ों को, तो ये आंसर बहुत ईजी है और
बहुत कुछ सेकंडों के अंदर ही आप पढ़ के इनका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरा मकसद यही था आपको प्रैक्टिस कराने का, ये अभ्यास कराने का, ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसमें से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, पर आप कभी का आपको मिसलीडिंग तो नहीं हो रही है, आप उसके अंदर आप उसको देख सकते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ने में इसकी बहुत आवश्यकता है। थैंक यू। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड कमेंट्स हमारा कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा आपको। ओके, थैंक्स।